अपने आप को कहाँ-कहाँ बचाएं? कास्टिंग काउच किधर नहीं होता, कास्टिंग काउच हर जगह है। आई एम नॉट अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, तो अब मैं इस चीज के बारे में भी सोचना शुरू कर दूं तो फिर मैं किधर जाऊंगी? कोई लॉ एंड ऑर्डर है नहीं ना, लैक ऑफ पनिशमेंट भी है। औरतों के साथ बहुत ज्यादतियां बहुत टाइम से होती आ रही ना। योर यंग बॉय इज ऑल्सो फेसिंग द सेम काइंड ऑफ अब्यूज दैट अ यंग गर्ल इज फेसिंग। सेक्सुअल हरासमेंट्स भी होती है, एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि फीमेल्स कहती हैं कि वी आर सेफ इन दैट प्रोफेशन एज अपोज टू आवर मेल काउंटर पार्ट्स। सुसाइड रेट भी मर्दों में ज्यादा है, डिप्रेशन रेट भी मर्दों में ज्यादा है। आपने उनके ऊपर एक ये दिमाग पे आपने उनके हैमर कर दिया कि यू आर द सोल ब्रेड विनर्स ऑफ द हाउस। आपका मर्द भी फेमिनिस्ट इसलिए नहीं है कि जी वो सिर्फ औरतों के बारे में बात कर रहा है, वो इक्वालिटी के लिए बात कर रहा है। वी आर ऑलवेज टोल्ड माँ 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 माँ। True. यार व्हाट अबाउट योर फादर, व्हाट अबाउट द हस्बैंड? यार उसने कितनी एफर्ट की है, कितनी मेहनत की है। Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome to my podcast channel Everything is Possible with Fatma Abbas. आज हमारे पास एक बहुत 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 स्पेशल गेस्ट आई हैं। अब विकीपीडिया के लिहाज से उनकी उम्र 36 साल है। यूट्यूब न्यूज़ के लिहाज से उनकी शादी नुमान एजाज से हुई हुई है या फवाद खान के साथ हुई हुई है। वालिद उनके नुमान एजाज हैं। उनके दो भाई हैं, बिलाल अब्बास और इमरान अब्बास, जिसमें आई टेक पर्सनल ऑफेंस। और उनके दो बड़े बच्चे हैं। 10 साल से वो मीडिया में धक्के खा रही हैं और फाइनली 10 साल के बाद उनका एक फाइनल मार्का लग गया और उनको वो स्टारडम मिल गया है, जिसके पीछे वो बहुत टाइम से हसल एंड बसल कर रही थी। बट दैट इज ऑल अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। सो प्लीज हेल्प मी टू वेलकम my only sister, not Imran's and not Bilal's, the one and only Alina Shah, aka Safina, aka Kiryana, and aka Serish Motiwala. मोटीवाला। Motiwala. Linzu, a very warm welcome. Thank How you. are you feeling? I'm feeling really nervous and I'm really excited. We thought about it for so long. Now About the it's podcast, about the yeah? podcast, and now we're finally doing it. Yeah. So it feels like an honor. So, Thank you so much. well, it is an honor for us. It is, I know. तो अलीना को माशाल्लाह जितना स्टारडम फेक न्यूज से और फेक इंफॉर्मेशन की बेस पे मिल चुका हुआ है, और ये भी कहा जाता है कि हिंदू घराने में क्रिश्चियन पैदा हुई है। इट इज जस्ट अमेजिंग, लाइक आई हम सर ये पैदा हुई थी हिंदू, लेकिन इन्होंने चेंज 2 करके नवंबर को 2 नवंबर को सिंध में हिंदू घराने में और फिर क्रिश्चियन हो गई। मैंने कहा दैट इज अनयूजुअल। तो इतनी एनिग्मेटिक पर्सनालिटी का आखिर लाइक तो हम डीबंक करना चाह रहे हैं। आई मीन ऑफ मैं कोर्स खुद डिबंक हो चुकी इस प्रोसेस में कि व्हाट शुड आई स्टार्ट बिलीविंग ऑल दिस। आई थिंक आई एम ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो हाउ डिड यू आई फील थिंक अबाउट इमरान ऑल ऑफ अब्बास दिस? इज आल्सो पुलिंग हिज हेयर कि लाइक मैं कौन सी बहन है आई ये। वाज लुकिंग एट योर इंस्टाग्राम दो yeah, कि यू वर लाइक बस कर दें। नहीं नहीं नहीं, आई वाज लाइक ठीक है, जाने दो। कोई बात नहीं। लेकिन आई एम सो सॉरी टू ब्रेक इट टू free. ऑल माय व्यूअर्स कि कोई इमरान और कोई बिलाल नहीं, बिकॉज आई टेक पर्सनल ऑफ इट। शी इज माय सिस्टर Yeah. एंड द ओनली सिस्टर शी हैज इज मी। Yeah. और आपको हाँ. ये कैसा लगता है जब आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप 10 साल से धक्के खा रही थी और फाइनली 10 साल के I've बाद started to believe all those things. I'm like हाँ मैं खा रही थी धक्के, मैं 36 साल की हूँ, मैं 36 की मैं 40 साल की हूँ, मेरे 2 बड़े बेटे हैं। I can't even look कि वो किधर हैं। 36 साल की हाँ, तो हो ना, imaginary मेरे 2 बच्चे हैं। हो तो सही 36 साल की। नहीं मैं ज्यादा हूँ फातिमा, 40 40। 40. Well, you started from somewhere, right? After a We all start somewhere. wonderful. So, Lena, of course, Yeah. I to of course know, and everybody who is close to you know what the reality is. But you have got a lot of national and international recognition once once the role of Safina was played out. Even though आपने किरियाना का भी रोल किया, आपने सैरिश मोतीवाला का भी रोल किया, लेकिन सफीना ने जितना इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन और इंटरनेशनल मोहब्बत आपको जो दिलवाई है, इट लिटरली एंडेड अप पुटिंग यू ऑन द मैप. So even though personally I felt कि Kiryana we see as a crazy, hyper, always thinking about how to make money, you know, and always business minded, and you were catering to the niche of young women who are actually looking to pursue their career, looking to make money, being smart about money, starting their own businesses. But Serish Motiwala catered to that niche of independent women who are either going through divorce and they have a kid to look after, but that person comes from a certain area of privilege where she does not have to worry about finances, but she's business minded, she's a smart independent woman. But Safina, which actually puts you on the map, हम देखते हैं कि एक वो docile, subservient किरदार जो आपने अदा किया, and that touched the hearts of so many people. How has your journey been from Kiryana to Serish Motiwala all the way to Safina?
It's one of those pinch me moments, Fatima. You don't really expect. आपको समझ नहीं आती कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है. एकदम से आपको एक opportunity मिलती है. You have a lot of responsibility on your shoulders. I feel कि all three characters, you don't really find many characters जो इस तरह की messaging करें. It stands true to this day. अल्लाह ताला उसको ये फल देता है कि वो इतनी दुखों के बाद, इतनी तकलीफों के बाद वो सुर्खरू होती है बहुत आगे जाके. But the trends have changed to a No, certain extent, no, because not to Sarish a- Motiwala was an example of that, wasn't it? And so was Kiryana, if I Yeah, were to you say. have many such women in. Hmm. अगर आप अपनी real life में देखें, you have a lot of women who are actually breaking all these, breaking the Stereotypes, yeah. shackles of society Yeah. and actually setting a precedent कि आपने ऐसे होना है. अगर हम कर सकते हैं, so many women we know in that capacity, जिनके साथ like they've gone through divorces, they've been homeless at some point in their lives, लेकिन they started, I mean, उनको अपनी जिंदगी को 30s में शुरू करना पड़ा. Some started in their 40s, लेकिन उन्होंने rebuild की अपनी life. Why aren't we talking and celebrating such women? लेकिन we always target women जो दबी हुई हों, थकी हुई हों, उनके पास कोई opportunity ना हो. They can't be anything in life without a man's support, without their family support. और अगर आगे जाके वो इतना ज़्यादा sacrifice कर ही रही हैं एक abusive marriage में, एक subjugated society में, तो एंड रिजल्ट उनका ये हो कि उनके बच्चे अच्छे निकलेंगे. बस ये हमने बेंचमार्क सेट किया हुआ है कि वो आगे जाके when she's in her 50s 60s so she can look back and be like हाँ it paid off. Right. That's not true. We can't be further away from reality. So when Kiryana came to me, when Serish came to me, when Safina came to me, you have such women in society. Exactly. And you need to highlight and celebrate such women. Such diversity. Such diversity Exactly. and such this is the truth of the society that we हम लोग जान के इसको conceal करते हैं. True. So that our women don't get ideas according to men. And that is so sad. No, it is the truth at the end of the day. It's a Agreed. fact, Fatima. True. I've received so many fan mails जिसके अंदर women have actually told me कि हमारे husbands को issue है कि हम आपके ड्रामे देख रहे हैं, especially the one that is on air right now. क्योंकि it's got like basically औरत सोचने लगी ना, it's gotten them thinking कि like why? Now they are questioning the why. They want to know the why of everything. कि इतने टाइम से exploit होती रही Exploitation चल and then रही your है. character came. And then they saw themselves in that Yeah. character, in that उनको लगता है कि बस setup different है, character मतलब शक्लें नहीं है, लेकिन हूबहू वही चीज है. True. And Yeah. I mean एकदम से होता है ना कि आप एक affect में होते हो, you're like under the effect of some kind of like आपका एक spell टूट जाता है. And Yeah. you're like what? I mean really? Yeah. So the husbands or the in-laws don't want the women to question the why of everything. And now women have started questioning that. So a lot of men conceal that. They don't want women to figure out कि like अच्छा हमारी power है और हम इसको unleash कर सकते हैं. They don't want you to get out of that idea कि you can be something on your own. True. So That's there are women who have sent me mails or even messages and even DMs ke our husbands don't like the fact that we watch your show because they don't want us getting ideas. And every time we want to watch your show, हमें छुप के देखना पड़ता है ये कोई issue ना हो जाए. Oh my. कि like they're constantly keeping tabs on us कि हम ये show ना देखें. मतलब you've actually posed a thread to No, we've patriarchal gotten them norms in thinking. society. We've gotten them thinking. Yeah. Anything that gets you thinking is a threat. Is a threat. 100%. ठीक है ना, 100%. especially in a society जहाँ पे जंगल का कानून है. That is true. So Alina, I know that of course जब काफी actors हैं जिन्होंने अपने जब career start करते हैं and acting in general per se, Yeah. it is a very rewarding role once it comes to fruition. लेकिन back end में I want to know and I want my viewers to know that behind the camera, how was your journey? Because I, as your sister, know there was a lot of mental and physical stress and a lot of mental and physical barriers that you had to surmount in order to get the project done. Do you perhaps want to shed some light on that? कि आपके कभी कोई breaking points आए, क्या चीजें थी कि कभी आप उठी और आपने कहा मेरी बस हो every day? Do you perhaps want to share a story or two? I think And I remember कि किरियाना के time पे you got super sick and
the director told you, or the director, probably the producer, they asked you, okay, if you want to leave, you can leave. But you were like, I will not leave. And then you had to sign a document or something like that. I want you to tell my viewers about that. The thing is कि उस टाइम पे पीक कोविड फैला हुआ था 2020 के बाद 2021 में ये हुआ था शूट और उस टाइम पे वी डिडंट वांट टू टेक एनी चांसेस डेफिनेटली मतलब लोगों को दोबारा भी कोविड हो रहा था एंड वी वर रियली स्केयर्ड तो जब हम लोगों का पहला जब हमने फर्स्ट डे हमने शूट किया तो द नेक्स्ट डे आई वाज थ्रोइंग अप because I had violent food poisoning. And you have always had a sensitive stomach. Obviously ऊपर Always. से change in Weather, weather environment, भी yeah. environment भी ऊपर से आप लोग मैं भी COVID से निकल के भी I was getting normal as well. बहुत सारे फैक्टर्स को आपको देखना पड़ता है आपकी खुद की भी ना जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफी वीक हुआ होता है And were you also substantially sick because you were I was away really from homesick. home as Yeah, well? I was really homesick because obviously that was my first ever time away from home And for 6 months. for half a year. Yeah. I remember. And it was also very like physically or mentally बहुत toiling होता है Yeah. because obviously आप अपने घर से बहुत दूर होते हैं और even though Islamabad is home to me and Yeah. you लेकिन still away from everyone on your own आप बीमार पड़ रहे हैं आपकी हजार तरह के Yeah. issues होते हैं but I think so yeah the producers basically wanted me to go home because they were like it's best कि आपकी health आपकी priority होनी चाहिए and I was okay with that somewhere I wasn't but basically होता नहीं कि it's a coward's way out Yeah. कि like ठीक है मैं कर लेती हूँ because I'm homesick as well मैं कर लूंगी जब मुझे opportunity मिलेगी whatever I'm telling myself all these things and I wanted to believe it thank God there was one person there who didn't let me believe all this my best friend Fiz she was also working on this project very closely with all of us A big shout out to our best friend Fiza Fiza Abid, Abid. yeah she's totally like She's an she's a angel. girl's girl She is the And- truest friend which we've ever had. and a boss lady And a boss definitely lady. so I thank my stars and I owe it to Fiza for not letting me quit it is all because of Fiza And I remember you telling me she was the one taking your appointments. उसने ही मुझे ठीक किया था उसने ही मुझे खड़ा किया था मेरे पैरों पे उसने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उसने कहा था कि मैं साइन करती हूँ ये और ये शी कांट किराना यही करेगी Fiza And- was God sent, wasn't she? नहीं और Fiza I think is the only person who believed in me and saw it in me when I couldn't see it in myself Hmm. Fiza was the only person and the way she cried when this was happening this conversation was taking place कि like no this is your dream you can't just walk away from it you can't be so weak you can't quit I'm not going to let you quit Amazing. so you need such people around I you know Fiza. That's Yeah. absolutely Fiza. so yeah Fiza is my everything I mean मुझे ये जाके तब realize हुआ था आपको जो कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे होते हैं आपके बालों पे आपकी शक्ल पे एंड द फैक्ट दैट यू स्टार्टेड एट द एज ऑफ 29 आप उस टाइम पे सिर्फ 29 साल की थी व्हेन यू स्टार्टेड Kuryana, when you started 22 Kadam, right? Were you and also the fact you are mashallah incredibly tall. You are 6 feet tall. I think please say it ये भी हम लोगों ने लोगों की क्यूरियोसिटी को आज एंड कर दिया कि जी ये 6 like- फुट let just Ji. be more vocal about it say it loudly because I cannot answer another question about I know my that height. these I'm questions tired. have been So she's 6 feet Oof. 6 feet tall and she started her career at the age of 29. I'm 32 now happy So Leans, as I said कि as I was asking कि 29 साल की उम्र में आपने स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर फैक्टर और दूसरा ये था कि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है एज पर द पाकिस्तानी एंड माइंड यू इज नॉट जस्ट पाकिस्तान इवन व्हेन आई वाज अब्रॉड एंड माइंड you everyone who's watching me I'm just 1 inch shorter than my mind. sister मेरी हाइट मेरी बहन से सिर्फ 1 इंच छोटी है ठीक है तो एज पर पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स इवन आप बाहर भी जाते हो वी आर कंसिडर्ड टू बी a lot taller than abnormally tall abnormally tall is the right word. I personally used to feel ki like Sana Moody is like the tallest and she's been my girl crush ever since I was a kid. Like she's absolutely beautiful. she's divine She definitely. is. But I think you are even taller than her. If she's not 6 feet, I think she's not I haven't 6. met her Yeah, so Yeah. so but she's really tall she is, right? yeah But you were you ever a victim of getting age shamed and height shamed? किताबें किताबें लिखेंगे? scrolling the Okay, pages. now we're No. curious. Yeah.
Obviously यार, I mean इतने ज्यादा आपको I've heard कि जी 20s में तो आती हैं actresses और by the time they're in their 30s they're established और वो अपनी मर्जी से काम करती हैं यार भाई. Hmm. Height तो is something that you and I, not even you, मैंने तो बचपन से ही I've been height shamed. Hmm. I remember this teacher very distinctly like telling me कि I was obviously अब like a जो भी बच्चा class 2 में होता है वो थोड़ा mischievous तो होता है यार. So I mean you can't hold against a child. Yeah. Come on. Look at your age and look at their age. I But think teachers are always in this very abnormal competition with youngsters. not competition. It's just easy for them to project their insecurities or their anger onto people that have no Hmm. control Hmm. over anything. Hmm. And they're like little humans. तो उनके Aw, ऊपर little humans. और That's little so humans cute. बेचारे True. और आप उनकी spirit तोड़ रहे होते हो. True. और ये it doesn't stop there. But you were a little tall woman. I was a little tall human. I was a little tall human. छोटी आंटी थी छोटी आप. आंटी थी मैं. No, but I feel कि तो मुझे याद है कि she you know like shouts and उसके बाद everybody is like quiet and then she like you stand up. लगती तुम class 5 की हो तुम class 2 में. अब it's not my fault if I'm tall यार. Can I go all Samina Pirzada on you? हाँ. दिल दुखा था. यार आप I think आपका सबसे ज्यादा दिल तब दुखता है जब आप स्कूल में होते हो. खून वाले आंसू आए थे. खुश्क हो गए थे. सफेद हो गए थे. सफेद हो गए थे. तो ये जो एज शेम और हाइट शेम आपको मीडिया में कब Age shame I face never मिला? cared. Age Right. shame I never cared because I'm like यार you don't know what God knows. True. तुम्हारे कहने से मैं काम करना छोड़ दूं. Hmm. Hmm. If the audience wants to see me, I am going to मतलब मैं तो आती रहूंगी. Inshallah. इंशाल्लाह. लाइक और ये मेरे इख्तियार में नहीं है ना, ये आपके हम्म, इख्तियार में है. हम्म. अगर तो मैंने एज का सोचा हो तो फिर वीरा वैंग ने कभी भी 40s में अपना पहला Dress design ना किया अपने होता है. ड्रेसेस डिजाइन ना किए होते, अपने फैशन लाइन ना खोली होती. देयर इज दिस एक्ट्रेस दैट आई एडमायर सो वेरी डीपली, यामीना दास आई थिंक उनका नाम है. शी स्टार्टेड एक्टिंग एट द एज ऑफ 54. Hmm. शी इज सच अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस. उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि मैं 20s में आ जाऊं. Hmm. So I mean, this is all talk. एंड अलीना nonsense. नूरजहान में भी जब आपकी पिक्चर्स आउट हुई तो हम देखते हैं कि जब आपके मेल Yeah. काउंटर पार्ट्स फीमेल काउंटर पार्ट्स खड़ी हैं एंड यू सेड टू मी वेरी समथिंग यू टोल्ड मी समथिंग रियली फनी कि आपको कहा था आप एक स्टेप नीचे खड़ी हो क्योंकि हाँ. आप अपने नहीं, हस्बैंड मुझे- उनैद से बहुत लंबी लग नहीं रही थी मुझे ये तस्वीर बात में. नहीं आई टेल यू समथिंग. हाँ. आई वाज आल्सो टोल्ड कि तुम्हें यू आर सो टॉल, तुम्हारे लिए एक्टर मतलब मेल एक्टर कैसे तुम्हें ना मतलब तुम्हारा हीरो कैसे तुम्हारे साथ खड़ा होगा. मैंने कहा जैसे मैं खड़ी हो रही हूँ उसके साथ. Great और answer, if anything they have to get on my level. I don't have to get down to theirs. You Yeah. carry your height, I'll carry mine. yeah. Hmm. अब ये इनसिक्योरिटी आप में है तो उसका मैं क्या करूँ. Did you ever feel मैं छोटी नहीं हो सकती. पैर काट लूँ अपने. Did you ever feel a certain level of hostility because because a lot of people don't even take you as a Pakistani. They say that you have European features. Beauty lies in the blood, doesn't it? ठीक है? They're like, and of course you have an aura because you stand out, you're broad, you're tall. Did you ever feel I'm intimidating. so your aura is what actually intimidates the other person? How did you cope up with all of that? I enjoy it. Ah. Why should you not be intimidating? Hmm. Why are women taught to be docile? Yeah. Why should you be approachable? Hmm. Nobody's asking you to be mean. Hmm. Nobody's asking you to be unkind. Hmm. But you should not be approachable to everyone. Hmm. अगर आप इतने साल इंडस्ट्री में रह के एक न्यू कमर से इनसिक्योर हो रहे हैं तो फिर दैट द ओनस इज ऑन यू. Hmm. Hmm. I am sitting exactly where I should be. Right in front of me, in my podcast, everything is possible With Fatima Abbas. if you believe. If you believe. So, Lino, If you believe. I know this for a fact. Hmm. After you crossed your 20s, you were experiencing a bit of weight issues, body image issues, and of Yes. course, it was escalated जब आप media में आई. No, it escalated after Noor Jahan, by the way. So that was Yeah. where I was heading actually. जी. कि Kiryana में you were all right. Yeah. Even though when I surprised you, when I came directly to your hotel where you were staying, you were munching on French fries, and I was like, Alina, are you not supposed to go on the shoot? You're having so many of carbs, and you never cared. Like weight was always the least of your worries and least of your priority. Like you would eat whenever. You never went to the gym.
never even मतलब जो बंदी 2.0 के उस पे रनिंग कर रही हो, that was your But stamina. Fatima, you need to also understand, I was a thin girl my entire You life. were always very skinny, so you Yeah. never experienced what it's like to gain weight, and you shot up to 85 kgs in Yeah. Noor Jahan. Thank So, you for letting the world know. well, it's Wikipedia was gonna put it out there, so why No, not I me? didn't shoot up to 85 in Noor Jahan. According to me, I lost a bit of a weight. I was 85 before Noor Jahan. During Noor Jahan, I was 82. So, Alina, even though the fact you have got a lot of international love, there is, mashallah, an avalanche of compliments coming your way, because this role of Safina has touched the lives of so many voiceless women who feel so empowered when they look at you. But jitna jitna mohabbat aapko mila hai, uske sath, of course, negative comments are always a part of it. You've spoken about being age shamed. You have spoken about being height shamed. Unfortunately, there was some people who commented on your body and the fact that you looked a lot older. They made really stupid remarks about itni Even actress. the critics. Even the critics said कि उम्र से बहुत बड़ी लगती हैं, अपने मेल काउंटर पार्ट से बहुत बड़ी सबा लगती हमीद हैं, की एज की लगती हैं. सबा हमीद की एज की लगती हैं. कुछ जगहों पे ये था, जब मैं आपके साथ आपका ड्रामा देख रही थी, हाँ. you also felt very insecure about your body. I did. So how did you navigate your way out of this? I thought of you. Aw. Dekho, you've experienced all those things that I'm experiencing now. Hmm. You've been through so much as well. मेरे लिए you I was 98 kgs, no, by but the way. it was you were depressed for a very long time because Yes. of that. It wasn't healthy. So I've seen you struggle. I've seen you go through that, and I've experienced those things. When I started experiencing it firsthand with myself, usse pehle I couldn't really relate to it. I could only sympathize with you. Now I can relate to it. Hmm. Now I understand and feel deeply about these issues कि यार वाकई में ये होता है, and it happens, and आपके दिमाग में ये हो जाता है कि like you start feeling really insecure. Hmm. और जब आपके दिमाग में ये बनना शुरू हो जाए तो वाकई में you can never really get out of it. You can't come out of this thing. Hmm. आपको हमेशा ये लग रहा होता है कि there is something just wrong with me. And I understand your issues now because now I'm experiencing it first hand. मैं चाहे जितना weight lose कर भी लूँ, मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा कि यार I was 85 at that point. Yeah, Yeah. maybe the clothes don't fit, and maybe what if I go back to being a size, size 12 or size 14, I would still look big. Yeah. वो दिमाग में रह जाती हैं. Yeah. You've told me this कि अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज फंस गई है. तो ये And I've ना- starved. I can't starved. starve. You I'm true. sorry. I'm not going to abuse myself and my body for Hmm. anything or anyone. That is what I've always loved yeah. about Why you. should you, yaar? Like- that's the only thing you have control over. True. उसी को ही आप खराब कर रहे हो, उसी को ही abuse कर रहे हो. Why? Because people don't like what they see. But Linzu, it did take a mental toll on you, It right? did because I got really comfortable. I got too comfortable. I was a complainer, but I wasn't doing anything about it because I myself couldn't come to terms with the fact कि मुझे इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. तो मेहनत पहला स्टेप ही जो होता है ना, अपना दिमाग बना के उस चीज के लिए जाना, वो बहुत मुश्किल होता है. Hmm. मैं तो भाग जाती थी जिम से, मैं कहा मुझसे नहीं होगा. Yeah. To Hmm. hell with it. Yeah. लेकिन उसके बाद I think these comments actually helped me make up my mind कि I can't keep living like this because I don't like it myself. But you were really depressed when you were reading all of it. I remember was. you calling Amma. No, and I you were like, was. I yeah. was. लेकिन उसकी upside ये थी कि I took charge of my life. Yeah. Because even I was not happy with the way I looked. Yeah. It doesn't matter what people say unless or until आपको वो affect अच्छे तरीके से नहीं कर रहा. अगर वो आपको अच्छे तरीके से अफेक्ट नहीं कर रहा और आप उसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं दे रहे ना, तो फिर तो आई मीन इट्स डेविस्टेटिंग ना. तो ये तो सेल्फ एनाइलेशन पे आ जाती है. Hmm. इस सारी नेगेटिविटी का अपसाइड ये था कि मैंने इसको एज अ चैलेंज लिया एंड आई वाज लाइक नो, आई एम गोना गेट माय लाइफ बैक. Hmm. I will get back to what I was because I myself don't like what I see. And I totally understand this हाँ. body image issues, body dysmorphia. These are real problems, Alina. Yeah. So when you were when you were shooting, and you were shooting with your female co-stars who are a lot more petite, a lot smaller in stature, and even the men are not as tall as you, did you in any way or at any instance feel like you were uncomfortable in your skin? You did not? I do not care. Kabhi bhi nahi कि you felt bigger or something, man. I You need your think I would confidence. care? I was like, भाई, I'm more focused on my performance. मैंने इतने लंबे लंबे अभी मोनोलॉग्स याद करने, मैं अब देखती रहूंगा तुम कितनी पतली हो.
So why do पागल you हूँ still मैं feel, Alina, that women bodies are still a matter of discussion even till because date? we're easier to target. Hmm. we're soft targets हैं. Hmm. आपके पास कोई काम नहीं होगा तो जी कंट्री में इकोनॉमी आपकी डाउन है वो औरत का फॉल्ट है. सैलाब आ रहे हैं औरत का फॉल्ट है. औरत ने स्लीवलेस जो पहन लिया था बात समझ आ रही है औरत का फॉल्ट है. Sleeveless पहनने से और अजाब आता है. अजाब आ गया. इकोनॉमी आपकी क्रैश कर गई औरत का फॉल्ट है. औरत बाहर निकल आई उसकी उसकी थोड़ी सी ना आईब्रो नजर बस औरत का फॉल्ट है. उसका उसका एंकल नजर आ गया औरत का फॉल्ट है. बस इकोनॉमी क्रैश कर गई. सब तबाह हो गया. पाकिस्तान इसीलिए तरक्की नहीं कर पा रहा क्योंकि औरत बाहर निकलती है. औरत औरत नजर क्यों आ रही है? Oh my What God. is woman? Woman has so much power. मतलब I just love it. I just love it. अलीना बहुत सब सारी हमारा कसूर है. हमारा ही कसूर रहेगा, राइट? हाँ. अलीना बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको जो ऑफ कोर्स हु आर द ब्रेड विनर्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ Yeah. देयर फैमिली वो पर भी से कसूर है. and they have no education and they have no Yeah. finances, no financial backing. They are the ones who have to Yeah. basically support their families. A lot of things like this is no hidden truth. कास्टिंग काउच जो कि मेरे ख्याल से हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है जो कि बस हाँ. मीडिया को इसमें ब्लैकलिस्ट किया हुआ है. हाँ, absolutely. What's your opinion on casting couch, and have you ever been a victim or of somebody reaching out to you through sexual advancements, or just trying to make unnecessary uncomfortable remarks on you, anything such? I think the second a girl is born na, Hmm. she is experiencing all these things. Hmm. The second you're out of your mother's womb. Yeah. Hmm. हम बहुत हम में से कोई मुझे लगता है कि अगर एक छोटा सा बेबी 1 day old बेबी गर्ल को भी बोलोगे ना हैव यू बीन आर यू सेफ तो वो कहेगी नहीं Hmm. आई एम नॉट सेफ. अगर उसको जुबान होती वो बोल सकती. But No did you child. have any personal experience of यार these advancements? nobody had the guts to. Hmm. Nobody had the audacity to. लेकिन हाँ आप जिस तरह के अनफॉर्चुनेटली आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो True. दे डू नॉट केयर इफ यू आर मैरिड दे डू नॉट केयर इफ यू हैव चिल्ड्रन. आई वाज रीडिंग अप ऑन दिस एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मतलब ये एक बड़ी मजे की मैंने चीज पढ़ी थी. वेरी इंटरेस्टिंग. द अगली गर्ल प्रिविलेज. Ooh, what's that? पहले एक दौर में ना बीइंग प्रिटी वाज अ प्रिविलेज कि लाइक यू वुड गेट वर्क डन. पीपल वुड प्रेफर अ प्रिटी गर्ल ओवर एन ऑर्डिनरी लुकिंग गर्ल. Yeah. आपको ज्यादा मतलब आप ज्यादा क्राउड पुल कर सकते हो. यू कैन गेट योर वर्क डन इजीली. मतलब होता है ना कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है. अब वो जो अगली गर्ल प्रिविलेज है ना पीपल वांट दैट ताकि हमें Hmm. अननेसेसरी अटेंशन ना मिले. हमें हरास ना किया जाए. हमें Hmm. तंग ना किया जाए. हमें असॉल्ट ना किया जाए. How And I sad is know that? as your sister, you're always scared. I'm always You scared. are literally I always want to scared. be as ugly as possible when I go out. Are you sure? I am. That is You why. sure? Yeah, because no. When I'm out, I do not care about my looks or I do not care about how I'm That is dressed true, up. by the way. I can Because I vouch do for not that. want unnecessary attention or attract. Yeah. I don't want to attract anything. I Yeah. want to attract money. I want to attract health. I want to attract all the good things in life. I do Yeah. not want to attract anyone else. Yeah. आपको उसी तरीके से जब आप अपने वर्क स्पेस में भी होते हो यार इसलिए मतलब शी वॉज वेयरिंग दिस ब्राइट रेड लिप एंड आई वॉज जस्ट गेटिंग सो अट्रैक्टेड. आई जस्ट व्हाई वर यू गेटिंग अट्रैक्टेड डूड? आर यू मैड? Hmm. तुम मतलब एवरीबडी लाइक मेन आपको वो टेस्ट करते हैं. दे वांट टू टेस्ट कि लाइक वो पहले स्टार्ट्स विद अ कॉम्प्लीमेंट देन इट गेट्स एवरी टाइम. They're sweet talkers, aren't Not they? even that. Hmm. The insult or the harassment starts with a joke. Yeah. It's Well said. always a joke. It's always a joke. True. उसके बाद it Hmm. it materializes into something else. It doesn't matter if you're married, if you have Hmm. children, they don't care. It always starts with a joke. Hmm. कि अगर आपने इनका ये जोक बर्दाश्त करे तो वो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और आपको टेस्ट करेंगे. फिर और टेस्ट करेंगे. फिर और टेस्ट करेंगे. Hmm. So I mean, and the women who put a stop to it, they are difficult. They are they are just not acceptable. Hmm. उनमें ही कोई कम खराबी है. वो ही प्रॉब्लमैटिक है. Hmm. तो अपने आप को कहाँ कहाँ बचाएं? कास्टिंग काउच किधर नहीं होता. कास्टिंग काउच हर जगह है. It's Casting couch everywhere. Exactly. Yeah, you cannot just malign the industry Yeah. like that we're working in. It's Exactly. in every industry. I can vouch for that. It's हाँ. everywhere. वो कहते हैं ना शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला. तो अलीना ये जितने भी आपने अभी तक टिल डेट हम्म. ये जो आपने वर्सेटाइल कैरेक्टर्स प्ले की हैं,
toughest to the most rewarding character कौन सा रहा है? ऑल थ्री, लेकिन सफीना डेफिनेटली, क्योंकि वही जो आपकी बात है कि बहुत सारी औरतें को रिलेट टू इट, Yeah. पर मुझे दुख भी बहुत है कि बहुत सारी औरतें दे कैन रिलेट टू इट, आई विश ना करती, लेकिन यस। और जो मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस भी हैं जो मेरे खुद के दोस्त हैं, व्हाट मेड यू डू दिस, ये कहाँ Oh. होता है, आई मीन व्हाट वर यू थिंकिंग, एंड देन आई रिस्पॉन्डेड जस्ट विद अ फोटो कि The फेमिनिस्ट audacity of people, I think audacity is on sale all the time. guts. Like buy No, some I mean, I audacity and get a responded- lot of audacity for free. नहीं, I responded just with the photo. A man out of aggression killed the newborn baby girl and the wife with it, क्योंकि उसने उसको 5वीं बेटी दी That थी. was such a sad And story. आगे से रिस्पॉन्ड, ओह ये अभी भी होता है, हमें तो नहीं लगता था. And I'm like, how delusional are you? और ये वो लोग हैं जो एक्टिविज्म करते हैं, ये वो लोग हैं जो औरतों के लिए आवाज उठाते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने आप को फेमिनिस्ट्स कहते हैं. Hmm. ये अगर मुझे ऐसे पूछ रहे हैं तो फिर तो आई डोंट नो किस तरह का तो अगर ये फेमिनिज्म. अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हैं तो ये कौन सी स्ट्रैंड ऑफ फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे Because वही we're लगता है always कि इनको talking पढ़ना about चाहिए. exploited नहीं नहीं, women, फिर इनको ये लोग फेमिनिस्ट्स नहीं है. There's pseudo in everything, honestly. जी, सूडो इंटेलेक्चुअल्स जो है ना Yeah, हमारे exactly, बहुत, वो जिस true. तरह वो इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते, बी काइंड टू एवरीवन, ये And वो they are वाली. the biggest bullies. हाउ डू यू तो नो. Biggest You तो know. bullies. Preaching humility, humbleness, amen, everything. Oh my God. I just want to slap and report all of them because I have worked closely with a few of the Yeah, influencers. how does it feel when they are not Ma. too kind in real? They are. Let's not even give We, them आपको कहना चाहिए so kind of you. so kind of you. Do you know what kindness is? Kind. Right. Right. So Alina, Yeah. I have a very sensitive question to ask. हाँ Are जी. you scared? Because of course, इतनी ज़्यादा international recognition माशाल्लाह मिली है. Hmm. After Noor Jahan, of course, what goes up comes down, then goes back up, then comes down. हाँ, अभी से डाल दो मेरे अंदर सारे नहीं, 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 it's never about वहम. It's about your मुकद्दर and नसीब. And of course, I know Nano की दुआ is with you. Yeah. Nano की Everything- spirit जो है ना, that anxious. I think 22 Kadam was I think the most toughest project because I lost the most important. Let's not talk about it. मेरा दिल दुखता है I नानो को lost. याद करके. Yeah, because everything was for her. So everything I do is for her. And she would have been so proud of Yeah, you. she was the one who was anxiously waiting to see my debut. So she died during that. So I feel ke anything and everything. I mean, she's whatever I do is an extension of who And she it's always is. a dedication to Nano. It's a tribute to her. Because Yeah. Nano saw all those things In me. in you, Yeah. in all her grandchildren, which the parents refused to see. हाँ, ये तो बात Basically. सही है. It's और always the हमारी नानो grandparent. की बड़ी खूबसूरत स्टोरी है. उनके वालिद चाहते थे बेटा पैदा हो और बेटे का नाम सेट था महमूद. उनकी चाहत पूरी नहीं हुई, हो गई बेटी, उसके साथ बस उन्होंने ए लगा दिया. तो उनका नाम रख दिया महमूदा. तो हमारी नानो का नाम महमूद से महमूदा. नाम सुना है उनका? And our baby मैं- cousin, like, Mahmouda was such a mood. Always, like, Nano was the The ultimate. most. You cannot put There that was in only words. one Mahmouda. Always, and there will always be one. So, Alina, are you scared that after this entire stardom of Yeah. Noor Jahan, and of course, Noor Jahan के बाद एक magnitude में और भी dramas आएंगे जो कि of course there will be a lot of other people coming in, a lot of new dramas who will of course gain a lot of traction as well. Do you ever feel scared कि because you have set the ultimate precedent of Safina and this role which has got you so much of love, are you scared कि what if you are not able to land a bigger project than Noor Jahan? If I thought of all this, Yeah. I wouldn't have been where I am. इतना नहीं डर सकते ना. कुछ अल्लाह ताला के लिए भी छोड़ना है ना. कुछ आपने अल्लाह से भी बार्टर सिस्टम किया होता है कि यार like help me. Yeah. So I feel I think every step of the way I know for a fact कि ये दुआओं की वजह से और अल्लाह ताला की वजह से पॉसिबल है. I am extremely like मेरा ईमान है इस बात के ऊपर कि भाई I am where I am because of my nani's duas, my amma abba's duas, your duas, and Allah Ta'ala's Rahmat and karam, yeah. and the karamat, yaar. He's blessed me so much. I'm always in awe of
all that he's given me. सही टाइम पे दिया है. मैं बहुत हेस्टी हो रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे सही टाइम पे दिया है, क्योंकि आई एम रेडी टू टेक लाइफ हेड ऑन नाउ. लाइक पहले मेरे में आई वाज वेरी गलेबल, मुझे समझ नहीं आता मेरी लाइफ कहाँ जा रही है. सो आई कैन से इट, आई कैन वाउच फॉर इट कि आप वंस यू होल्ड ऑन, लाइक वंस यू होल्ड हिज हैंड ना, नथिंग एंड नो वन कैन कम इन योर वे. सो आई फील कि अगर मैं ये सोचने लग जाऊँ ना कि इससे बड़ी चीज नहीं कर पाऊंगी मैं कोई, I want to be remembered for the work I do. Exactly. I don't want to be remembered for anything else. Fame is something that I don't like and I don't go after. Never have, never will. But I'm always optimistic. I don't want to think too much about it. There's no point in being pessimistic. नहीं, I it mean, gets you nowhere. Already you're such a cynic. यार. अब जिंदगी में इतनी tensions वैसे ही हैं यार. And तुम तो वैसे भी बहुत वहमी हो. वहमी के अलावा मैं बहुत I'm not a very positive person. तो अब मैं इस चीज के बारे में भी सोचना शुरू कर दूं तो फिर मैं किधर जाऊंगी? Yeah, but this is your passion, right? This is my destiny. Yeah. And I'm very honest and very loyal with my work and my craft. We're talking about Safina, and Safina is what put you on the map. Safina के किरदार ने बहुत सारे sensitive topics को, जो एक social problems है, जो कि global problems है, touch किया है. जिसके अंदर when we talk about getting beaten up by the husband, and you were pregnant in your character, जिसकी वजह से you experienced miscarriage. Yeah. How true do you think this entire abuse of, men hitting women, women miscarrying the kid, ye miscarriages, ye infertility, and also, most importantly, the stress of giving birth to a kid? I remember कि मैंने आपके role को बड़ा closely देखा था, जिसमें Hunaid, your husband, was of course under this idea कि हमारी generation में सिर्फ बेटे होते हैं, right? And you were constantly asking, लेकिन what if अगर बेटी हुई? And he was very confident. He's like, होगा तो बेटा ही होगा. And I remember कि there was another part जिसके अंदर you were so, like you were out of breath when you had to reveal the sex of your kid. And you, by holding your breath, when your husband is asked, अच्छा चलो मुझे बताओ क्या baby का gender, and you're like, बेटी हुई है, बेटी है. Are women still experiencing all of this marital abuse, the stress of not being able to give birth to baby boys, and that would ultimately translate into them endangering, putting their marriage in jeopardy because of the in-laws? कितनी सच्चाई है इन चीजों में? बहुत सच्चाई है, stands true to this day. And it's a generational trauma ना. अगर अपनी हिस्ट्री उठा के देखें, साउथ एशिया की कौन सी ऐसी औरत है जिसके साथ ये नहीं हुआ? सैडली हमने मिसोजिनी इतनी इंटरनलाइज कर ली है कि हमारी औरतें भी उतनी मिसोजिनिस्टिक हो चुकी हैं. वो कहती हैं कि अगर हमारे पुरखों के साथ ये हुआ है, हमारे साथ ये हुआ है, तो फिर आने वाली के साथ क्यों नहीं ऐसा होगा? Why do you think mother-in-laws are just weirdly obsessed with their sons once they get married? They're proud of the fact कि ना कि कोई उनकी नस्ल चला रहा है आगे. एक होता है अपर क्लास, एक होता है अपर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर लो क्लास आ जाती है. लो क्लास ये नहीं होती जो आपकी घर में जो आपके काम कर रहे होते हैं. सबके ब्रेड विनर्स जो हैं वो उनकी औरतें हैं. True. लेकिन रोज पिट के आती हैं अपने मर्दों से. मेनली उनके मर्द या तो दे आर ड्रग एडिक्ट्स, या दे आर अल्कोहलिक्स, या दे आर वुमनाइजिंग. लेकिन कौन ब्रेड विनर है वहाँ पे? मेट्रियार्कल सोसाइटी. एक ये मेट्रियार्कल सेटअप ही है ना कि लाइक यू आर मेकिंग एंड्स मीट, लेकिन यू आर आल्सो कमिंग back to work with a busted lip and a bruised eye. Abuse is something जो हमने भी condition, मतलब ना वो क्या कहते हैं उसको, absorb कर लिया है ना कि like ये तो होता ही है. True. दो चांटे पड़ गए तो क्या हुआ? True, that is true. It's just a slap. कोई बात नहीं. And even मैंने ये भी चीज नोटिस की, because हमारे कुछ close friends हैं, close family members हैं. Of course, I don't understand कि हम अभी भी पता नहीं बाबा आदम के जमाने में क्यों रह रहे हैं, जिसके अंदर हम infertility के बारे में बात नहीं कर सकते, जिसके अंदर हम ये चीज address नहीं कर सकते कि it's not always the woman जो कि sterile नहीं है, it's usually the men as well. So why do you think उनकी मर्दानगी पे question आ जाती है ना. जिस तरह unfortunately rape जो है वो ओनस आदमी पे नहीं होता, औरत पे होता है. मुझे कभी भी अलीना ये हमारी चीज नहीं समझ, कि हमारी इज्जत गई है. नहीं, मुझे ये रेप थ्योरी कभी समझ नहीं आई. आपको आ भी नहीं सकती कि है. जो विक्टिम है उस पे ब्लेम है, हाँ. जो परपेट्रेटर है, like I said to you, gets out of it because it's a woman ना, और it's a child. जिसने किया उसकी इज्जत नहीं गई. क्योंकि it's easy to shift blame ना. आपकी जो ऑडियंस हैं, योर फैंस, आई नो कि दे हैव बीन सेंडिंग यू अ लॉट ऑफ पर्सनल डीएम्स. देयर आर डीएम्स जिसमें उन्होंने कहा है कि जब व्हेन यू मिसकैरी इन द ड्रामा, द सेम वे आई मिसकैरीड माय फर्स्ट चाइल्ड.
Because of stress? No, because Yes. she got beaten up. And what about the unwarranted expectation of Expectations, boys? देखो, I tell you something, हमारी आवाम को तब तक इस बात की समझ नहीं आएगी, हमने जान के अपनी आवाम को जो है ना अनएजुकेटेड रखा हुआ है, क्योंकि बेसिकली आप बायोलॉजी और साइंस अगर आप देखो तो बहुत सिंपल सा है ना, एक्स वाई का सारा सिचुएशन है ना. हमारे अंदर एक्स क्रोमोसोम्स है, मर्दों में वाई क्रोमोसोम ज्यादा होते हैं. आई मीन दैट्स व्हाट मेक्स देम men, that Yeah. X makes us women. It's a very simple, मतलब बड़ी simple math Yeah. है ना आपकी. A woman is just a vessel. Yeah. ठीक है ना. सीड तो मर्द का है ना. आप अपनी बायोलॉजी उठा के देख लेना कि भाई आपका नसीब है ना, हम खुद But तो people नहीं, don't understand क्योंकि this. आप उनको अनएजुकेटेड रखते हैं ना. आप Exactly. उनको जहां वो थोड़ी बहुत आप उनको गाइड करने लगते हैं कि जी वक्फा करें या आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, फौरन ही आपके दिमागों में नहीं 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 नहीं, आपने कैसे उनको, यू कांट. And I don't You have understand to why keep do it. they not realize कि नस्ल तो मर्द से चलती यार है. So पॉपुलेशन women. कंट्रोल, देखो आपका पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, आपकी हेल्थ पे कोई बात आ जाए, फीमेल फर्टिलिटी पे बात आ जाए, आपको तो सबसे पहले क्वेश्चंस ही नहीं पूछने चाहिए कि जी आर यू एक्सपेक्टिंग, कब आ रहा है. आपने कॉन्स्टेंटली, अगर आप पहले तो क्वेश्चंस पे भी अपने फोकस करें ना, उसके बाद जब आपकी औरत अपनी हेल्थ के बारे में भी बात करे तो आप उसको भी कहते कि ये तो चीज गलत है, ये तो होता ही नहीं है, वो तो अल्लाह की देन है भाई, आपने वक्फा नहीं करना. ये कैसे हो सकता है, दिस इज नॉट, दिस goes against our values, our principles. What kind of values and principles? चाहे औरत बर्थ में मरी क्यों ना जाए, ड्यूरिंग द बर्थ of the child she dies in the process. They don't care. So when people want to educate and talk about these matters, तो फौरन आप लोगों की हया आ जाती है और कहते हैं oh my god ये क्या है. जिस तरह हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हाईलाइट की, where Sumbul's character, she wants to also get pregnant because that's how she feels. Played by Hajra. Hajra Yamin, and Right. she wants to basically save her marriage. Yeah. And she's like, a child will be it. And then there was a scene where the doctor is like, आपको infection हुई हुई है, which is why you're not able to conceive. अब दवाई ले. People were bashing us for that कि आपने ये क्यों बताया. It's not necessary. Like unnecessary था कि आप infection के बारे में, तो TMI, too much information. क्यों ना हो information. Infections की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है. देयर आर सो मेनी थिंग्स अ वुमन इज गोइंग थ्रू. मेंटल स्ट्रेस, आपको बॉडी, योर बॉडी इज चेंजिंग, योर हार्मोन्स आर चेंजिंग, देयर इज सो मच दैट अ वुमन इज एंड्योरिंग इन दैट टाइम. और आपको एक इन्फेक्शन का वर्ड सुन के मौत आ गई है. तो आपको समझ आ रही है कि जब हमारे लोगों में इन्फेक्शन का वर्ड वो सुन नहीं पा रहे हैं कि जी दिस इज द रीजन व्हाई शी इज नॉट एबल टू कंसीव, तो फिर बेटा है या बेटी है, वो कैसे वो कॉन्सेप्ट, how are you going to wrap around your you know mind around this? ये तो बहुत दूर की बात है ना, ये तो बड़ा फॉरेन कॉन्सेप्ट है. आप बेसिक बातों पे नहीं आ रहे. And also, Leena, what I've actually noticed is कि if a man is not fertile, right, उसकी जितने भी what do you call it, hospital में उसकी क्या कहते हैं checkups होंगे, yeah, if he has to go through any doctoral procedure, that is always hushed. वो चीज कभी भी दरवाजे से बाहर नहीं जाएगी. But अगर एक औरत को अपनी fertility check करवाना हो तो everybody knows कि she's going to a gynecologist. She can either go for IVF or God knows whatever procedure. तो why is it कि एक औरत की body को हम इतना openly discuss कर लेते हैं कि if she's going to a gynecologist, getting her fertility check, whereas it's always hushed about a man going through the same procedure? Yeah, because we've been told ना, अपनी हिस्ट्री चेक करो ना, प्री पार्टीशन से चेक करो अपनी हिस्ट्री ना. जब पार्टीशन भी हो रही थी तो कौन सफर कर रहा था? औरतें, बच्चे. शुरू से ही आपकी औरत जो है वो उसने ब्रंट बर्दाश्त किया है. मैं वही तो बता रही हूँ, इकोनॉमी क्रैश करी, औरत का कसूर है. सैलाब आ रहा है, औरत का कसूर है. हर चीज औरत का कसूर है. क्योंकि मर्द अपनी स्ट्रेंथ किस चीज पे रखता है? हमें बचपन से ही बताया गया, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड एंड वी आर लिविंग इन इट. ये मर्दों की दुनिया कब हो गई पता भी नहीं चला, जबकि मर्द वर हंटर्स एंड गैदरर्स. ठीक है ना, पहले तो इंसान हंटर्स एंड गैदरर्स ही थे ना. जब हमारी वॉर में, अब आप अपनी कभी जंग को भी उठा के देख लें, जब आपकी जंगें भी होती थी तो उसमें माले गनीमत औरत और बच्चे ही होते थे ना. तो आप ये कब हमने इतना हम डाइग्रेस होके इस पॉइंट पर आ गए कि हमने औरत को बिल्कुल ही कर दी, जबकि अगर आपको अपना इस्लाम देखें तो औरत का तो रुतबा ही कुछ और है. बिल्कुल सही बात है. लेकिन आपने औरत को, मतलब आई थिंक सब कॉन्टिनेंट में अनफॉर्चुनेटली जिस खित्ते का हम हिस्सा है ना, वहां पे आपने औरत को कम्प्लीटली
तोड़ मरोड़ दिया। ऑब्वियसली उसकी बॉडी भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि जी शी इज इजी, क्योंकि True. उसके पास वो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। Hmm. मर्द अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर ज्यादा गरूर करते हैं Yeah. एज अपोज टू मेंटल मसल्स। Yeah, that is true. That Mental is muscles, I really like this word. ठीक True, है ना? exactly. औरत के पास मेंटल मसल्स भी हैं, उसके पास स्ट्रेंथ भी है यार। शी इज द मदर एट द एंड। उसकी वजह से ही दुनिया में भाई बच्चे पैदा हो रहे हैं ना। मर्दों की, आई मीन, यू कैन नॉट प्रोड्यूस और यू कैन नॉट procreate without a woman, right? True. So I feel कि And yet she's considered inferior. इसीलिए ना, क्योंकि based on your the physicality And of it also as when well. they kind of like put Adam and Eve story ke Yeah. Eve came out of the ribs of Adam, so that is why she is a lot more she matlab unka jo status hai, stature, it's one step down Adam. Mera jo interpretation hai na, I feel कि because Eve came out of the ribs of Adam, she's not inferior, she is an extension of Adam. And that's what I people, always fundamentally and that is believe true. that. No, and that is true. We are an extension of our partner. Exactly. लेकिन हमें लगता है कि जी नहीं, वो उसको दबा के रखो, उसको ये करो, उसको भाई, मतलब what can you say? It's Yeah. exhausting to explain A yourself. never-ending debate. नहीं, Yeah. and then on top of it, when people use religion to prove a point, वो होते नहीं, Exactly. half baked knowledge और half cooked ideas dangerous. Yeah. कि जी हमें तो 4 शादियां अलाउड है। क्यों अलाउड है? आपको तब अलाउड है जब आपने परमिशन पहली से ली, दूसरी ने आपको तीसरी की दी, तीसरी ने चौथी की दी, और आप उन चारों को एक जैसा प्यार दे सकते हैं, एक जैसा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एक जैसा आप उनके साथ रवैया रख Yeah. सकते हैं, और बाय गॉड आप ये नहीं कर सकते। उसके अलावा आपको आपकी एक और चीज भी कि जी मर्द मजाजी खुदा होते हैं। भाई आपको मजाजी खुदा बनने का बहुत शौक है, तो फिर वो ट्रेड्स भी लाओ ना जहाँ पे आपको सजदा किया जाए। Yeah. हैं आप कुछ भी नहीं, पल्ले में आपके है कुछ नहीं, मजाजी खुदा बनने चले हैं आप। बातें सुनी आपने इनकी? अच्छा, तो अलीना, सो फिर जब आपका ये माइंडसेट हो ना कि, और ये इट वेयर डज इट कम फ्रॉम? योर पेरेंट्स, योर मदर, योर फादर। माँ का राजा बेटा, ये हिल के पानी नहीं पिएगा, ये रिमोट भी इसको ऐसे उठा के लेकर दो, ये छींक भी मारेगा तो भाई, ये आपके पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग है। आपको आपका दिमाग जो खराब करता है ना, वो आपके माँ बाप करते हैं, स्पेशली आपकी माएं, उसके बाद आपके बाप। अगर आपकी माँ कंट्रोल भी करना चाहे और आपके बाप की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, द ओनस इज ऑन बोथ ऑफ देम। yeah, ये जो कहते हैं ना तुम्हारा ये माँ का सारा असर होना चाहिए, नो, both. बोथ। आप True. दोनों ने मिलके पैदा किए हैं ना, तो फिर आप दोनों दोनों की- को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। True. तो जब हमारे मुआशरे में आपके माँ बाप ने निकम्मे नकारे मर्दों को उस पेडिस्टल पे रखा हुआ है, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आपकी औरत क्या करे? तो द ओनस इज ऑन द पेरेंट्स। Alina, there was one part in your character, because of course नूर जहान का जो सारा mindset था वो था अंडर प्रिविलेज्ड लड़कियों को लेकर आना, हाँ, किसी भी हाउस हेल्प को हायर ना करना, कपड़े धोने से लेके घर की डस्टिंग, टाकी, झाड़ू, एवरीथिंग, ऑल द हाउस होल्ड चोर्स बहू ने करनी है, राइट? देयर वाज वन पार्ट व्हिच आई एब्सोल्युटली लव्ड कि यू वर फिजिकली टायर्ड, और आपने बड़ा ओपनली बोला अपने हस्बैंड को कि मैं आई नो कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ। तो यू सेड कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की थी, लेकिन हमारे माँ बाप ने भी हाउस हेल्प रखी हुई थी, और मैं अपने से 10 गुना ज्यादा अमीर फैमिली में आई हूँ, तो आपकी वालदा ने कोई हाउस हेल्प ही नहीं रखी हुई, हम ही सारी हैं। सो डू यू थिंक कि ये अभी भी ये जो एक सर्टन स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, हमारी एक सर्टन क्लास ऑफ विमेन है, वो जो अपने लिए बहुएं लेकर आती हैं, वो एक्चुअली यू हैव यूज्ड दिस वर्ड ग्लोरिफाइड मेड्स के तौर पे लेकर आती हैं? हाँ, क्योंकि उनको सूट करता है ना। या देखें, इट्स ऑल अबाउट, ये एक पावर डायनामिक है, आप Yeah. इसको नहीं समझ सकते हैं। नाउ अ लॉट ऑफ विमेन दे से कि हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं, हाउस हेल्प हमारे पास होती है, बट देन देयर इज अ वेरी बिग सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, विमेन पॉपुलेशन हु से कि हम लोगों को एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ ड्यूटियां इसीलिए ना, क्योंकि देने के देखें लिए बुलाया बेसिकली होता अब जो आपकी औरत शादी करवाती है अपने बेटे की, वो Yeah. बेसिकली ये देख रही होती है कि जी मैंने उसको ग्लोरीफाई कैसे करना है, कि वो उसके साथ अच्छी भी लगे, वो उसके काम भी करे, और उसको बच्चे भी दे, लेकिन वो हो मेरे अंगूठे के नीचे। ठीक है ना? वो बस वही ना, माँ का राजा बेटा, हायरार्की Yeah. को फॉलो करना है। Yeah. क्या कौन सी हायरार्की, वो समझ नहीं आती है। वो हायरार्की बस ये है कि जी बस And do you remember there was this one person in our family जिनका ये काफी पॉपुलर था कि हाँ, जब उनकी शादी हुई थी तो बात ही आउट हुई थी कि
भाभी told her कि अगर मम्मी खुश तो तुम्हारा हस्बैंड खुश. यार देखो ये भी बात नहीं होती. अब आई फील कि मम्मी खुश तो मतलब वो ना खुश भी बहुत जल्दी हो जाती है ना. आई थिंक पीपल इट्स नॉट इवन अबाउट दैट एनी मोर. इट्स जस्ट दैट कि एक इंसान को आप पहले से उसकी पर्सनैलिटी को इतना क्रश कर दो, आप उसको इतना ज्यादा, तभी आई थिंक अ लॉट ऑफ वुमेन आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ अब्यूजिव मैरिजेस एज वेल, क्योंकि आप उनके दिमाग को इतना ज्यादा मतलब ब्रेन वॉश आप उन्हें कर देते हो कि यू आर नथिंग विदाउट अस. तुम्हें कौन लेगा, तुम्हारा आगे नहीं कोई, पीछे कोई नहीं, वापस चली जाओ उस खुद के अंदर जहाँ पे एसी नहीं, जहाँ पे तुम्हारे माँ बाप बिल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते. फिर माँ बाप भी इमोशनल ब्लैकमेल करके लड़की को वापस भेज देते कि चलो 2 चांटे खा रही हो लेकिन एसी में तो सो रही हो, गाड़ी Yeah. में तो बैठ रही हो, Yeah. चाहे उसमें लड़की की जान ही क्यों ना चली जाए. तो हमारे लिए जब हम लोग इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो पावर डायनामिक, वो पावर कभी शिफ्ट नहीं होगी. ठीक है ना आप, लेकिन कहते ना कमजोर को एक हद तक ही कमजोर समझो, इतना भी मत डराओ कि डर ही निकल जाए. मेनी women कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस बिकॉज ऑफ द फियर कि यार ना हमारी फैमिली हमें एक्सेप्ट करेगी, इधर से चले गए तो दुनिया का तो हमें कुछ पता ही नहीं क्योंकि एक्सपोजर नहीं है, क्या करेंगे. तो वो फियर से ही वो बेचारियां आज तक दे आर होल्डिंग ऑन टू देयर स्पाउसेस Yeah. एंड दे आर स्टिल टॉलरेटिंग ऑल द मेस एंड द अब्यूज दैट हैज बीन गोइंग ऑन सिंस डे वन. हम खुद ही उनको एम्पावर नहीं करना चाहते हैं ना, because that doesn't suit us. Alina, your mirror talk was a very big hit. Like Yeah. everybody is obsessed with your mirror talks, Yeah. right? I know this, and what many people don't know is कि ये अलीना मुझे विरासत में अपनी वालदा से मिली. हमारी वालदा ने बहुत सारी जंगे मंसूबे शीशे के सामने खड़े होके और achieve किए. लिटरली मैं यू देख, आई वाज लिटरली 3 years old, हमने कि किससे बात कर वो रही अपने है. आप से बात करती है. वो सारी जंगें जो भी बहुत थी, in-laws के पैशनेटली against, फुल ऑन किस दोस्तों के खिलाफ, हर चीज वो शीशे के सामने खड़े होके हाउस हेल्प के खिलाफ कि मैंने ये बात करनी चाहिए थी, ये बोलना चाहिए था उसको जब वो मुझसे ज्यादा पे के बारे में Exactly, like डिमांड कर proper रही थी. dialogues and फुल ऑन. expressions के साथ. So हाँ your mirror talk was a big winner, even for me as well, right? Because we've always grown up like talking to ourselves in front of the mirror. Like my way of talking was basically just to basically kind of like enhance my communication skills, and if I were to just prepare I a have speech. also won many wars like that. So Yeah. why do you think? And Yeah. but अगर मैं ड्रामे के पर्सपेक्टिव से देखूं, that was Yeah. your alter ego. Hmm. Because Safina was very docile, derivi, subservient, like I said already. बहुत सारी चीजें जो वो हुनैत को, अपनी मदर इन लॉ को नहीं कह पाती थी, वो बाथरूम में शीशे के सामने खड़े होकर वो सारी बातें कहती थी जो कि उसने एक पैरेलल यूनिवर्स में अपने मियाँ, अपने इन लॉज को कहनी होती थी. Hmm. How much do you think कि there is this element of suffocation involved in this alter ego of yours, जो कि alter ego हर औरत में मौजूद है. All those voiceless women who cannot voice their concerns, their queries, their qualms about, just telling people to shut up. They don't like it. It's enough. Not being able to say stop. Hmm. So how close is this element of mirror talk? Yeah, it's very in close your to me. character? It's very close to me. I've always done that. Yeah. I've won all my wars and I've answered every person who's hurt my feelings. Like I've given them, Why do you think that people loved it so much? it's because it's very true. Hmm. It happens. Yeah. A lot of people can relate to it. Na? And do you think you were channeling out your frustration in front of the mirror? It's always easy that way ना. आप जब किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, ना माँ बाप से बात कर सकते हो, बहनों से बात नहीं कर सकते, कोई है ही नहीं जो आपकी बात सुन सकता है, तो फिर आप शीशे के सामने जाके अपनी निकालोगे ना सारी Yeah. भड़ास. Yeah. And it's very like I mean I can relate to it because I've done that my entire life. Yeah. ठीक है ना, there are so many things that I wanted to say to people who have hurt me and who have done me wrong, लेकिन I couldn't. Yeah. Because maybe शायद मेरे पास उस टाइम पे पावर नहीं थी, मेरे पास शायद उस टाइम पे वो गट्स नहीं थे, वो कॉन्फिडेंस नहीं था. I've seen my mother do it. I've seen so many women who do it. Yeah. So it is something that comes very naturally to women because वो और कहाँ जाए अपनी भड़ास निकालने के लिए. तो वो अपने आप से ही बात करेंगी ना, क्योंकि उन्होंने बाहर जाके तो वापस स्टेपफोर्ड वाइफ बन जाना ना. एवरीथिंग इज गुड इन द हुड, सब कुछ ठीक है, सब फिट है. वो ऐसा ही होता है ना, क्योंकि आप अपनी इस तरह भी करके अपनी तेवड़ी भी नहीं चढ़ा सकते ना कि जी कहीं बुरा ना लग जाए किसी को. तुमने इस तरह देखा, तुमने यूं किया, तुमने वो किया. यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बी अ प्लीजर. Yeah. Have you ever been a Yeah. people pleaser in real life? आई हैव Alina? बिन ना, बिकॉज आपको इस लेवल तक ले जाते हैं जहाँ पे आपको अपने आप यू कांट रियली रिकॉग्नाइज योरसेल्फ इन द मिरर एनीमोर. यू आर सो अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ कि आप अपने आप को देख नहीं पाते हो. I couldn't see myself. I couldn't face myself for many, many years because I was that ashamed of who I was. There was nothing wrong with me. I Yeah. was meant to feel that way.
And by everyone. now when you think about that old Alina who was a people pleaser, what do you have to say to I her? never want to go back to it because I want to heal from it. Yeah. You Yeah. understand? I feel bad for that girl. I want Yeah. to give her a hug. कि यार कुछ नहीं होता. So yeah, I mean, I think वो time ही कुछ ऐसा होता है कि आपको कोई समझ नहीं पाता और कोई आपको margin नहीं देता. Rather than being celebrated for for being unusual or for being different, you're being crucified for it. Always, ना? Yeah. तो इस तरह फिर होता है जब आपको completely बनने ही नहीं कोई दे रहा. Yeah. आपको कोई फॉर्मेशन ही आपकी होने नहीं दे रहा, आपकी तख्लीक ही नहीं हो पा रही है. Yeah. तो फिर क्या करे बंदा? Are you content now with the person Yeah, you've you're become? never content. Yeah. You're constantly, be नहीं करना ना, becoming तक होना True. चाहिए. Don't be, keep becoming. True. And I think both of Acceptance. us are constantly learning and unlearning. Learning, unlearning, molding, remolding, True. fashioning, refashioning, creating, recreating. ना, True. that is all that. कि आप पहले सब कुछ learn करो, फिर unlearn करो, फिर relearn करो. But I find it very beautiful, the entire process. हाँ, metamorphosis है ना. Oof, I love what you just said, है ना? Sweetheart. Lees, I'm gonna go all Kejo on you Yeah. now because this is like a quick round of questions which we're Yeah. gonna do. I've had such a great time asking all the questions which I know the viewers were dying to hear right from the horse's mouth. Yeah. Are you excited for the quick round of questions? Yeah, let's do it. Let's do it now. Yeah. So, toughest to the most rewarding character which you have played till date? Sarish Motiwala, Kiryana, or Safina? Toughest was Kiryana, Mm-hmm. but it was also very rewarding. But I think at this point, my current favorite is Safina, definitely. So, from 1, 2, 3? Safina, Kiryana, and Serish. Rate the following actors in terms of their acting ability. Sabah Hamid. 11 on 10. I agree. Kubra Khan. 8 on 10. Sajid Ali. 10 on 10. Hajra Yamin. 9 on 10. Shehryar Munawwar. 8 on 10. Bilal Abbas. 9 on 10. Noor Hassan. 8 on 10. Great. Do you have a fake profile from which you stalk people? I have 4. MashaAllah. What do you do with 4 fake profiles? मैं investigator हूँ. You actually stalk me from your fake profiles I do. too, right? I stalk everyone. सारी information ऐसे ही नहीं होती मेरे पास. Have you ever stolen? Yeah, I have. From? Tough times. Many times. Many times. Is it because you're a klepto or you just No, steal? I was just too गरीब at that point. I was like, कुछ तो यार मिले. What is the most expensive thing you've stolen? 1,000 रुपए अम्मा का. और वही तुम पकड़ी भी गई थी. वही पकड़ी गई थी. कहती है, hands up. And Mama caught I was you like- over there. She still ये caught. जिल्लत मुझे उस टाइम फील हुई थी कि अब छोड़ देना चाहिए. ये और बिजनेस उस नहीं टाइम में आपसे चलेगा. पैसे छूट भी नहीं रहे होते. नहीं, I मैंने पीछे बर्बाद हुए हुए होते. जब उस उन्होंने ना time पे. मेरी पूरी उस तरह जो एयरपोर्ट पे नहीं होती है, hands in the air, हिला नहीं है, और वो जब Strip इस तरह checking से जो होती आपकी है. स्क्रीनिंग होती है, मैंने कहा अब तो गई, अब तो फुल ऑन बेइज्जती पकड़ी गई होगी. फिर. लेकिन बहुत शर्मिंदगी हुई थी. Have you ever been insecure or jealous of other people being more successful? Yeah, Right. I'm always insecure and I'm a very हाँ, थोड़ी सी मैं जलन की मारी भी हूँ, लेकिन वो वाली ऐसी जलन नहीं कि जी मैं नजर दे दूँ और आप I want bad things for you. Like a crossover there. हाँ, Yeah. I mean I'm not one of those people. लेकिन jealousy एक आपकी healthy jealousy भी होती है कि यार आपको भी कुछ करना है ना जिंदगी में, Yeah. करो, Yeah. competitive हो, Yeah. वो वाली streak है मेरे Are में. you scared that you might not be able to land another project? डाल दो तो मेरे दिमाग में ये Yes or बातें. no? No यार, I'm very scared. I swear I would have grilled you अगर तुमने yes कहा होता है इस नहीं चीज यार, पे. I mean आप कहते हो कि No कहा होता यार, है, but can I be honest Yeah. with you? For me, quality over quantity. True. And I know you have been selective about all the projects that have been coming your और way. सबको डर होता है यार, तुम्हें भी तो हर चीज का डर होगा ना. Always. You're So many things. Exactly. तो डर is important because it keeps you alive. Yeah. अगर आप में वो डर ना और आप ढीठ होके बैठ जाओ तो फिर आप comfortable हो गए तो फिर you will never get out of your misery. True. So yeah, First word. keep yourself uncomfortable. First Yeah. word that comes in your mind when you hear the following name. Somewhat super. EDM, Fatima Baz. podcast. Wow. People promoting kindness while being the biggest bullies in real life. That's all. Shahat Ali Khan, my favorite. Assalamualaikum. Place these four in the following order: career, relationship, money, or fame. Career, relationships, money. Fame. Yeah, I don't care about fame. More money and no loved ones, or lots of loved ones and little money. Little money and lots of loved ones. Definitely. Your biggest regret.
giving same chances to the same people for the same mistakes. A thought of someone that makes you cry. None. What advice would you give to your 16-year-old self? Easy रो सब हो जाएगा. And what advice would Safina give to all those Safinas who are experiencing infertility, marital abuse, abuse rendered towards them by their in-laws, and all of those, which is a true portrayal of what you have just played out in your You're character. stronger than you know. And those women who cannot step out of their marriages because they have nothing to resort to, what would you say to them? To them I say I'm sorry. There's always a light at the end of the tunnel. अपनी strength अंदर रखो. जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है. अच्छा लीना, of course Safina जो है, it's a portrayal of a lot of voiceless women, a lot of women who do not have privilege or power. लेकिन on the other hand काफी ऐसे मर्द हैं जो कि victim of domestic abuse होते हैं, and we can't negate that. Like I know some people जो कि हैं, और काफी ऐसे मर्द हैं जो कि अपनी बीवियों के सपोर्ट में जब आवाज उठाते हैं तो उनको भी ये स्टेरियोटाइप किया जाता है, जोरू का गुलाम, या अपनी बीवी के समथिंग लगा हुआ है, एंड इस तरह के डिरोगेटोरी वर्ड्स उन आदमियों के लिए यूज किया जाता है कि उनको डीमैस्कुलिनाइज फील करवाया जाता है. सो व्हाट डू यू एक्चुअली हैव टू से, बिकॉज आई अंडरस्टैंड जहाँ औरतों के साथ इतने प्रॉब्लम्स हैं एसोसिएट, जो कि ऑफ कोर्स बज़ाहिर हैं, लेकिन देयर इज आल्सो वन सेगमेंट ऑफ मेन पॉपुलेशन जो कि एग्जैक्टली सफीना इन मेन फॉर्म भी हैं. You have many of those examples as well कि like देखिए अगर मैं हुनैद की एग्जांपल भी ले लूं, हुनैद इज नॉट ऑल बैड. या हुनैद का रिडेम्पशन होता है, ठीक है ना. हुनैद को इतना आपने मार्जिन दिया हुआ है कि वो अपना को रिडीम कर सकता है. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जो अपना को रिडीम नहीं करना चाहते या करते नहीं, उनमें कैपेसिटी नहीं होती है. देयर आर मेन वर लाइक हुनैद, एक फेज 1 जो हुनैद है, उनके पास एक रिडेम्पशन का भी मौका होता है. And they definitely, like, you know, they change, they come around, and they are overly protective of their you know, their children, their wife. They realize, वो एक realization जो होती है वो भी किसी किसी को होती है. ट्रू. हर बंदे को नहीं. मैं ये नहीं कह रही कि जी every man is problematic या हर बंदे में वो problem है. No, I'm not saying that at all. You have amazing men who support their wives, men who have stood behind their wives, like, you know. So we have men in the society जिनकी बदौलत उनकी औरतें आगे भी बढ़ी हैं. इन आपकी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स है जो पॉलिटिक्स में आप उठा के देख लें, आपकी बहुत सारी ऐसी women हैं who have progressed and you know been very true. आपके पास बहुत ऐसी एग्जांपल्स. I am one example as well. I was nothing without Abbas support. यार I feel like True. none of us are. Like I think कि अगर आज मैं यहाँ पर हूँ तो that's also because of my husband's support. Yeah. If it wasn't for his support, I wouldn't have been here telling all these stories. Alina, that's actually, I absolutely love how you just pointed out about husband, right? Yeah. So Alina, there are so many women जो अपने basically husbands की of course एक permission seek करती हैं, because that's the preset precedent of every South Asian family, right? Household per se. तो how important is it for men to trust their women if media is the line of career which the women want to pursue? Yeah, trust should be in every line of work. Yeah. It's not media regulated. Yeah. ठीक है ना. I feel कि there are so many people I have seen. Yeah. Fathers I have seen, यार, Yeah. वो उन्होंने कभी जिंदगी में स्कूल की शक्ल नहीं देखी होती है, लेकिन वो अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे होते हैं Yeah. कि यार हमसे बेहतर इंसान छोड़ के हमने जाना है इस दुनिया में, वो हमारा प्री रिक्विजिट है. Yeah. सो आई फील कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आती हैं जिसमें अगर आपकी वालदा नहीं तो आपके वालिद होते हैं जो आपको ले लेके फिर रहे होते हैं जस्ट टू यू नो गेट यू समवेयर इन लाइफ. Yeah. I am, like you said, we're nothing without our father's support. Yeah. Our mother was obviously, she's the backbone. Yeah. ठीक है ना? But our Abba father, is the foundation. so our father is the foundation. Yeah. Then I am here. If it wasn't for the support of the men in my life, I wouldn't have been here. True. See, so I True. mean, you have these examples as well. लेकिन unfortunately, they go unnoticed sometimes. They go. इसीलिए मुझे कभी कभी अफसोस भी होता है कि जो बाप का एक रोल होता है या एक मियाँ का एक रोल होता है वो बड़ा अंडर अप्रिशिएटेड रोल होता है. That is so true. And I ठीक है think ना? Abba has always said the same thing. we're always told ma. True.
यार व्हाट अबाउट योर फादर, व्हाट अबाउट द Exactly. हस्बैंड, यार उसने कितनी एफर्ट की है, कितनी मेहनत की है. सो आई फील कि इवन यस समटाइम्स आपके लिए मुश्किल होता है, बट जहाँ पे अब्यूज इन्वॉल्व हो जाती है ना एक पॉइंट पे, चले वो बहुत स्टार्ट में भी हो जाए, इट्स हार्ड टू गेट आउट ऑफ इट, इट्स हार्ड Hmm. टू लुक अवे फ्रॉम दैट. Hmm. पर इफ समबडी वांट्स टू रिडीम देमसेल्व्स, एंड यार हर बंदे को एक गलती माफ होती है, और हर बंदे के अंदर एक आर्क होता है To improve. to improve. Yeah. We've made so many mistakes in our lives. Agar Yeah. if we keep holding ourselves for the mistakes that we made, we will never be the people that we want to see ourselves Hmm. becoming in the future. Hmm. And we'll destroy our present in the process. Hmm. So हर बंदे की एक आर्क होती है, एक उसकी जिंदगी में उसकी क्राफ्ट, इसको एक ट्रेजेक्ट्री होती है, उस पे उसको जाना ही होता है, उसको उन चीजों से गुजरना ही होता है in order to become the person they want to see Hmm. themselves as. Right. So I feel कि men have that capacity. We have good men in the society as well, Yeah. who are feminists as well, who Yeah. understand what it's like to be a woman in this society, to have no voice in society, to be powerless in this society. A lot of Hmm. men are also victim to domestic abuse as Yeah. well. आप Yeah. सिर्फ औरत के ऊपर ये onus नहीं डाल सकते, but because we're talking about females in particular, is क्योंकि ये female centric एक True. कहानी Topic है है, जहाँ true. पे ज्यादा मतलब abuse is towards the woman. Yeah. But you cannot take away from the abuse that happens with men as well. औरतों को भी एक certain power मिलती है to exploit. The women do exploit. But when- यही बात है कि हाँ. हमारा जो मर्दों का abuse है, mental, physical, Goes domestic, unnoticed. it's always unnoticed. It's unreported, it's unnoticed, and And it's I- not taken seriously. Yeah, and I really want कि नूरजहान के बाद मर्दों के ऊपर भी नहीं एक बना चीज है. आए. अगर आप देखें कभी मैं कभी तुम फहद मुस्तफा की ये ड्रामा आया है, और Right. उसमें आप एक्चुअली देखते हैं वो टर्मोइल जो एक लड़का एक आदमी एक्सपीरियंस कर रहा होता है when he is not good enough for the society, Exactly. according to society standards. Yeah. कि यार उसके पास वो वाली जॉब नहीं है, या वो 9 to 5 नहीं कर रहा है, या वो अपनी तरीके से रह रहा है, या Yeah. उसका कमाने का ढंग अलग है. Yeah. How he's looked down upon as opposed to the son that is actually, you know, he's suited booted, he goes to work at 8 in the morning, comes back at 6 or 7. तो ये दिखाया जा रहा है. तो फिर मीडिया पे हमेशा अलीना औरतों की अब्यूज ज्यादा क्यों बिकता है एज कम्पेयर टू यार, I द अब्यूज व्हिच मेन सफर एज यार वेल. नहीं, I think इसलिए क्योंकि कोई लॉ एंड ऑर्डर है नहीं ना, लैक ऑफ पनिशमेंट भी है. औरतों के साथ बहुत ज्यादतियां बहुत टाइम से होती आ रही ना, जनरेशनल है ना चीज. आपको ये समझना चाहिए कि हमारी तादाद ज्यादा है. या हम लोग साथ में ये भी वी आर नॉट किसी- आल्सो विलिंग टू एक्सेप्ट द चेंजिंग ट्रेंड्स कि मेन आर आल्सो विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक नहीं, अब्यूज वी और आर वायलेंस. एक्सेप्टिंग इट. पर मैं Yeah. आपको देखो ना, आप अगेन हम हिस्ट्री से इसको रिलेट Yeah. करते हैं ना, सती का कॉन्सेप्ट देख लो कि अगर मर्द आपका मर गया है Yeah. तो औरत को जला दिया जाएगा, और कभी कभी तो अगर उसके साथ उसकी बेटी है न्यूबॉर्न तो उसको भी जला दिया जाएगा. आपने कभी मर्द को सती होते देखा है True. या बेटे को सती होते देखा है? शायद इसी वजह से हमारी जो सिंपथीज होती हैं वो ज्यादा औरतों के साथ होती हैं, बिकॉज उनके साथ जनरेशनल ये होता है ना कि सेंचुरीज से ये होता आ रहा है. ये सेंचुरी ओल्ड टेल है, टेल एज ओल्ड एज टाइम. Yeah. लेकिन आप उसको भी नहीं इरेडिकेट कर सकते कि मर्दों के साथ भी टॉर्चर होता है. True. आपके जितना अब्यूज आपके जवान लड़के के साथ हो रहा है, जवान बच्चे के साथ, बॉय के साथ हो रहा है, Abuse is everywhere. it abuse is abuse. True. ठीक है ना? your young boy is also facing the same kind of abuse that a young girl is facing. And I think even men Yeah. are kind of like placed in on that radar where they are also made to compromise as Yeah. much as women are made to नहीं यार, compromise आपकी now. इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है. आपकी फैशन इंडस्ट्री में आपके मर्दों के साथ, आपके मॉडल्स के साथ डेफिनेटली Sexual harassments होती हैं. सेक्सुअल हरासमेंट्स भी होती है, एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, और आपकी बल्कि फीमेल्स कहती हैं कि वी आर सेफ इन दैट प्रोफेशन Yeah. एज अपोज टू आवर मेल काउंटरपार्ट्स. Yeah. सो अब्यूज इज देयर. So what do you have to say to all those men who are suffering abuse? I'm sorry. Again, Yeah. I'm very sorry. आप Yeah. क्या कह सकते हो ऐसे? I Exactly. wish ऐसा ना होता. We're so powerless against what to say, right? Because You are helpless, यार. You are just helpless. मुझे I feel bad for anyone and everyone that's going through this. आप कहते हो ना casting couch के बारे में भी कि is it a choice or is it by force?
जो चूज भी कर रहे होते हैं ना ये True. उनके पास भी चॉइस नहीं They are होती, powerless. दे आर पावरलेस, That is so true. चाहे वो मर्द है या वो औरत है। और मैं उसको आज आप कह देते हो कि ये शॉर्टकट्स हैं। आई एब्सोल्युटली डिटेस्ट दिस वर्ड कि आप ये कहते हो अच्छा कास्टिंग काउच में सिर्फ वो लोग जाते हैं जिनको शॉर्टकट जिंदगी में चाहिए। नहीं, आपके पास कभी कभी ऑप्शन नहीं होती है। Exactly. वे आप कैसे जाओ आगे यार, जब आपको उन्होंने यही प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि यार ये करोगे तो कुछ होगा, फॉर मेन और फॉर वुमेन, men and women both. I mean, I'm not going to eradicate men from this equation as well. Yeah. They are also suffering, True. and they're endlessly suffering. Their sufferings go unnoticed. True. There was this one video that went viral कि जब basically ये experiment था, experiment ये था social experiment कि there was a couple that's fighting. The boyfriend is hitting the girl. सारे इकट्ठे हो जाते हैं उसको protect करने के लिए, लेकिन जब tables turn and the girl is hitting the boy, everybody's laughing. That is so sad. So do you see कि हम कैसे मर्द की पेन को कितना Brush down कर देते ब्रश हैं। डाउन भी नहीं, इग्नोर कर देते हैं कि जैसे it's it doesn't funny, matter. like it doesn't matter. Men don't hurt. और जबकि आपको पता है कि सुसाइड रेट भी मर्दों में ज्यादा है True. as opposed to Depression women. rate भी। डिप्रेशन रेट भी मर्दों में ज्यादा है। True. आपने उनके ऊपर एक ये दिमाग पे आपने उनके हैमर कर दिया कि यू आर द सोल ब्रेड विनर्स ऑफ द हाउस। भाई फिर आपके दिमाग में जब डाल दिया कि आपकी औरत को इजाजत नहीं है काम करने की, आप ही ने सारा कुछ करना है, तो वो जब बेचारा हाथ पैर मार ले, जो कुछ कर ले, अगर वो आपकी बीवी के एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरा, बच्चों के एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरा, माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरा, तो वो फिर क्या करे? उसका ड्यू किधर गया? सो आई फील कि ये हर चीज आई थिंक सबके साथ ये ना लाइक कहीं ना कहीं द अब्यूज इज हैपनिंग, इट्स True. गोइंग ऑन. द True. रीजन व्हाई वी आर हाईलाइटिंग वुमेन मोर इज बिकॉज द टॉपिक इज सच. Yeah. बट यू कैन नॉट eradicate men from this dynamic. फेमिनिज्म के बारे में भी मैं जो बात करती हूँ ना, हम जिस तरह का फेमिनिज्म आजकल प्रमोट करें, इट्स वेरी डिफरेंट. ये वो फेमिनिज्म नहीं है. इनिशियल बेसिकली आपका फेमिनिज्म जो जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करता है, एग्जैक्टली आपका इस्लाम वही बात करता है. आपका मर्द भी फेमिनिस्ट, अगर आप कहते हो ना कि वो फेमिनिस्ट है, इसलिए नहीं है कि जी वो सिर्फ औरतों के बारे में बात कर रहा है, वो औरतों के लिए आवाज नहीं, वो इक्वालिटी के लिए बात कर रहा है. दिस इज व्हाट इस्लाम स्टैंड्स अपॉन एज वेल, जो हमें समझ नहीं आती. इस्लाम को बचाने वाली हजरत बीबी ज़ैनब थी, जिनकी वजह से इस्लाम बचा था। नहीं, आई फील कि आपकी इस्लाम में औरतों का कितना बड़ा रोल है ना, True. चाहे वो हजरत खतीजा हो, हजरत आयशा हो, इन सबके कितने बड़े बड़े रोल्स हैं. बिल्कुल। आपने कैसे जिना के साथ फातिमा जिना खड़ी थी ना, True. कोई और जिना तो नहीं खड़े थे, कोई उनके True. भाई तो नहीं खड़े थे. True. तो आप कैसे, मतलब when you talk about feminism, you need to talk about equality, and your True. Islam stands upon that. Exactly. So when we say कि यार this man is a feminist, he's not you know, I know you हाँ, are not trying मतलब to वो और demasculinize him. they are not trying to demasculinize, yeah. They are not taking it away from men. Yeah. They're basically setting the precedent. This is exactly what your Islam talks about as well. Exactly. Equal rights, equal opportunities, True. same respect. कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना. Exactly. And same pay. Same pay यार, मतलब आप Same work hours, same pay. Why is it so difficult for like दुनिया ने ना unnecessarily ये gender dynamics को इसीलिए- highlight करके ना चीजें बहुत complicate कर इसीलिए दी है. आपकी फिर औरत ज्यादा मजलूम भी लगती है ना कि So यार true. आप जब Yeah. उसको बेसिक चीजों के ऊपर भी उसको जद्दोजहद करनी पड़ रही है, उसको बेसिक चीजों के लिए भी फाइट करना पड़ रहा है, जबकि उसकी एजुकेशन शायद ज्यादा हो आपसे, शायद उसका एक्सपीरियंस भी ज्यादा हो, लेकिन वो आपसे उन बेसिक बेयर नेसेसिटीज, बेयर मिनिमम चीजों के ऊपर वो आपसे जंग कर रही है ना, तो Yeah. फिर ऑब्वियसली वो ज्यादा उसकी तरफ फिर आपकी सिंपैथी जाएगी ना. फिर वो फिर इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं आप जो वाकई में आपके टॉर्चर्ड होते हैं आदमी, जिनकी वो बेचारे कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाते हैं. True. मुझे ये लगता है कि जहाँ पे औरतों को इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है ना अबाउट द जेंडर ऑफ द बेबी, और उसके ऊपर मर्द की तरफ से भी आ रहा होता है प्रेशर, और उनके इन लॉज की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है, आई ऑल्सो फील कि देर इज अ पार्ट, लाइक देर इज अ सेक्शन इन सोसाइटी जहाँ पे it's your man who's actually taking, you know, care of the woman. Okay, it's okay even if you don't end up giving me anything, like, you know, मतलब अगर आप पैदा नहीं भी कर पाती हो तो कोई मसला नहीं है. There are men in the society जिनको अपनी वाइफ के ऊपर, मतलब they do not put this kind of pressure as well. उनको बच्चा होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. Yeah. They are there. If you know a woman, and if they are blessed with a child, it's a child, regardless of what the gender of the baby is. And there are so many men, Alina, who Yeah. make their wives feel so secure about themselves. Ki no, you know what? You're good.
you're good. हाँ. कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी अगर है तो है, अगर अल्लाह ने दिया अल्लाह की रहमत, नहीं Yeah. दिया तो अल्लाह की And I हिकमत. feel there are so many men who want to be girl dads. So was our dad, Yeah. Alina. Like for example, अगर हम अपने ही घर की एग्जांपल लें, you and Yeah. I, आप और मैं आगे पीछे पैदा हुए, right? Yeah. And when Amma asked Baba after some time कि like, do you want a son? Yeah. अब्बा का क्या जवाब था? I am very content Yeah. and grateful for the 2 daughters I have. Exactly. I feel like a lot of यार मुझे ये भी लगता है कि the reason why sometimes there is so much pressure on a woman to produce a male heir is because of how unsafe the world is for a female. That is वो true. अनफॉर्चुनेटली ना नहीं चाहते कि वो बेटी को कुछ हो जाए, लेकिन फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि यार आज के दौर में बेटा हो या बेटी हो, you're constantly scared. True. And you मुझे are constantly in danger. you're constantly in danger. Yeah. To each its own. To आप each सब its ने own. अपने आप को बचा के रखना है. But I feel कि like there are men in society who do not care about the gender of the baby, Yeah. who do not even care if they end up becoming parents, who do not care कि मतलब Even if they don't become parents. they don't care about anything. For them, their wife, their mental health, their physical health matters a lot And more with what they have, they're than happy. Yeah. a lot more than the pressure society is putting on them. I Yeah. have seen that personally. I have. Yeah. There are women who are stressed non-stop, लेकिन वो जो एक बफर मर्द प्रोवाइड करता है उनको कि यार you don't have to worry if Yeah. I'm there. So I feel कि we need to highlight that as well. Yeah. That there are men in society that have kept their women safe. They have given them that security as well, that it's okay. Yeah. So I feel कि we need to celebrate those men too. Yeah, because Alina, Yeah. we've just heard so much about, like, for example, if there's a girl who's the breadwinner of the household, Yeah. people would talk endlessly about the same thing. Mhm. You she's the one who's supporting, she's the one financing. Yeah. But then I know, and so many men who are like एक मेल फिगर जो बेटा भी है, जो अपने बूढ़े माँ बाप को भी लुक आफ्टर कर रहा है, जो अपने बच्चों को भी लुक आफ्टर कर रहा है, जिसकी वाइफ एक हाउसवाइफ है, उसको भी इकोनॉमिकली लुक आफ्टर वो कर सबके रहा है, moods देख रहा होता है. और वो एंड में थका हारा गधे की हाँ. तरह दिन रात काम करके घर आता है. एंड इट्स लाइक दिस वर्क व्हिच ही इज डूइंग, इट्स लाइक unpaid labor. Like we talk about motherhood being an unpaid labor, lekin what about men who are just at the giving end all the time but always unacknowledged? Thankless job है ना. I feel कि motherhood is also a thankless job, and whatever the man is doing is also like वो कहते हैं कि ये तो predestined है ना, ये तो है ही है, Exactly. ये तो हमें मिलना ही मिलना है. किसने लाके देना है, उसने लाके देना है. Yeah. उसके अलावा कौन लाके देगा? Yeah. बट आई फील कि वही ना, कभी कभी मुझे मेरे वालिद साहब भी कहते कि कभी आप लोगों ने पलट के पूछा कि मैं कैसे कर रहा हूँ. That is so true, and that broke नेवर my heart. गॉट अ थैंक यू फ्रॉम यू. True. इतना तो डिजर्व करता है ना इंसान आपसे True. कि इतना आपके लिए कर रहा है. यू डोंट नो हाउ एवरीथिंग इज हैपनिंग. यू वांट दिस, यू वांट दैट, वो सब आपको मिल रहा है, पर कैसे मिल रहा है वो आपने कभी नहीं पूछा. यू नेवर वांटेड टू नो द व्हाई ऑफ इट. सो इफ यू डोंट वांट टू नो द व्हाई ऑफ इट, एटलीस्ट गिव मी यू कुड से थैंक यू True. फॉर एवरीथिंग दैट यू डू. वो भी नहीं मिलता. True. पर आई फील कि लाइक ये एक 50-50 होता है अनफॉर्चुनेटली, लाइक जहाँ पे आई मीन It's an ugly mix of both. it's an ugly mix of both. It's a sad mix of both. I feel like I feel कि ये it's a never ending, वो जो नहीं होता आप. एक debate है, you don't know who to Yeah. sympathize. I think both the genders, Alina, You in fall a and you're nutshell, falling constantly and you I just don't think know it's what an to do. ये individual crisis है. Yeah. It's not even now Yeah. gender, it's to each its own. Like आप मर्द हो, Hmm. आप औरत हो, आप सारों की एक individual suffering. If you were to say something to both the genders, I mean, I know that we are sorry and that our hearts are with you. We empathize, we sympathize with all the individual pain which both the genders are experiencing. What exactly would be your I last want to say to words? those the ones who preach kindness, stop preaching kindness. Start being kind. Stop advertising kindness. Linzu, it was so much fun having you on my podcast. I love you and I thank you from the core of my heart. Thank you so much for I love being- you too. I know you And do. Thank you for inviting me. Thank you for coming with me, of course, in your car. Okay? I had a great time, Linzu. I love you. Everyone loves you. And I hope and pray to Allah that everyone keeps loving you. Inshallah. And may you end up Ameen. with bigger and better roles. Ameen, So, ameen. ladies and gentlemen,
So we can now bid farewell to my sister, not Imran's and not Bilal's, of course not. My sister इसके Alina. बाद भी किसी ने पूछा ना मुझसे. I will grill them. I will report them with my production team. I'm going to take a promise from all of them. Okay? We'll sue them. We'll sue them. So thank you so much, everyone. I really hope that you guys enjoy our podcast, and I hope that I see you all soon Kaha with suna another maaf. guest. Kaha suna maaf, and see you all soon. Bye bye.